नींद से जागते ही अगर किसी स्त्री के मन में सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि क्या वह मुझे सच में चाहता है या सिर्फ समय, सुविधा और जरूरत के लिए मेरे साथ है, तो यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह प्रश्न उसके दिल के सबसे गहरे कोने से उठता है, जहां उसने कई बार खुद को समझाया है, कई बार चुप कराया है और कई बार अपने ही सवालों से भागने की कोशिश की है। डिवाइन नॉलेज के इस मंच पर आज हम उसी सच्चाई को छूने जा रहे हैं जिसे स्त्रियां महसूस तो करती हैं, लेकिन समाज, डर और उम्मीदों के कारण स्वीकार नहीं कर पाती। क्योंकि जब कोई पुरुष किसी स्त्री को सच में चाहता है तो उसकी चाहत दिखावे की नहीं होती, वह शब्दों की नहीं बल्कि उसके व्यवहार, उसकी स्थिरता और उसकी मौजूदगी में दिखाई देती है। अक्सर स्त्रियों को यही सिखाया जाता है कि प्रेम त्याग है, सहनशीलता है, समझौता है, लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि प्रेम सुरक्षा भी है, सम्मान भी है और आत्मा को सुकून देने वाली ऊर्जा भी है। जब कोई पुरुष स्त्री को सच में चाहता है तो वह उसे लगातार असमंजस में नहीं रखता। वह कभी बहुत करीब और कभी बहुत दूर नहीं हो जाता। वह भावनाओं के साथ खेल नहीं करता, क्योंकि सच्ची चाहत में खेल नहीं होते, केवल स्पष्टता होती है। जो पुरुष स्त्री को सच में चाहता है वह उसे केवल तब नहीं ढूंढता जब उसे अकेलापन महसूस होता है। वह तब भी उसके साथ रहता है जब स्त्री को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और तब भी जब स्त्री अपने जीवन में खुश और संतुलित होती है। वह स्त्री की खुशियों से डरता नहीं, क्योंकि उसे यह भय नहीं होता कि कहीं स्त्री उससे आगे न निकल जाए। उसका पुरुषत्व स्त्री को दबाने में नहीं, उसे ऊपर उठाने में दिखाई देता है। ऐसा पुरुष स्त्री को केवल सुनता नहीं, वह समझने की कोशिश करता है। जब स्त्री अपनी बात कहती है तो वह उसे ड्रामा नहीं कहता, न ही ज्यादा सोच रही हो बोलकर उसकी भावनाओं को छोटा करता है। वह जानता है कि स्त्री की भावनाएं उसकी कमजोरी नहीं, उसकी गहराई है। इसलिए वह उसे चुप कराने की जगह उसे खुलकर बोलने की जगह देता है। जो पुरुष स्त्री को सच में चाहता है उसकी मौजूदगी स्त्री के मन को शांत करती है। उसके पास होने पर स्त्री को खुद को साबित नहीं करना पड़ता। वह सुंदर दिखने, समझदार बनने या मजबूत दिखने का अभिनय नहीं करती। वह जैसी है वैसी ही स्वीकार की जाती है, क्योंकि सच्ची चाहत शर्तों पर नहीं टिकती। वह यह नहीं कहती कि अगर तुम ऐसी बनोगी तभी मैं तुम्हें चाहूंगा। ऐसा पुरुष स्त्री के अतीत से डरता नहीं। वह उसके पुराने घावों को सुनकर भागता नहीं, बल्कि धीरे धीरे उन्हें समझने की कोशिश करता है। वह तुलना नहीं करता, न ही यह जताता है कि वह किसी एहसान की तरह स्त्री के जीवन में आया है। उसके शब्दों में आरोप नहीं, अपनापन होता है। वह यह नहीं पूछता कि तुम पहले कैसी थी, बल्कि यह कहता है कि अब तुम सुरक्षित हो। जो पुरुष सच में चाहता है वह स्त्री की सीमाओं का सम्मान करता है। वह जबरदस्ती नहीं करता, न शारीरिक, न भावनात्मक, न मानसिक। अगर स्त्री किसी बात के लिए तैयार नहीं है तो वह उसे दोषी महसूस नहीं कराता। वह जानता है कि प्रेम में धैर्य होता है, जल्दबाजी नहीं। उसकी चाहत में लालच नहीं, ठहराव होता है। ऐसा पुरुष स्त्री के जीवन में स्थिरता लेकर आता है। उसके शब्द और कर्म अलग अलग दिशाओं में नहीं चलते। वह आज कुछ और कल कुछ और नहीं होता। वह अचानक गायब नहीं हो जाता, और अगर कभी परिस्थितियों के कारण दूर होता भी है तो स्त्री को अकेला महसूस नहीं होने देता। वह यह साबित नहीं करता कि वह जरूरी है। वह ऐसा व्यवहार करता है कि उसकी मौजूदगी अपने आप जरूरी लगने लगती है। जो पुरुष स्त्री को सच में चाहता है वह उसके डर को कम करता है, बढ़ाता नहीं। वह यह नहीं कहता कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं चला जाऊंगा। वह प्रेम को सौदे की तरह इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता। सच्ची चाहत सुरक्षा देती है, धमकी नहीं। ऐसा पुरुष भविष्य की बात करता है, लेकिन सपनों को हवा में नहीं छोड़ता। वह योजनाएं बनाता है, लेकिन केवल अपने लिए नहीं, हम के लिए। उसके शब्दों में स्त्री केवल मौजूद नहीं होती, बल्कि उसकी सोच का हिस्सा होती है। वह स्त्री को अपने जीवन में फिट नहीं करता, बल्कि अपने जीवन को साझा करता है। जो पुरुष सच में चाहता है वह स्त्री की भावनात्मक जिम्मेदारी से भागता नहीं। वह यह नहीं कहता कि मैं ऐसा ही हूं, अगर रहना है तो रहो। वह जानता है कि रिश्ते निभाने के लिए केवल स्वीकार नहीं, प्रयास भी चाहिए। वह बदलने का नाटक नहीं करता, लेकिन सुधार से भी नहीं भागता। और सबसे गहरी पहचान यह होती है कि उस पुरुष के साथ रहते हुए स्त्री को खुद से लड़ना नहीं पड़ता। उसे यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह प्यार के लायक है, क्योंकि सच्ची चाहत में स्त्री को चुना नहीं जाता, उसे स्वीकार किया जाता है। डिवाइन नॉलेज पर यह शब्द केवल किसी पुरुष की पहचान के लिए नहीं है,
बल्कि हर स्त्री को यह याद दिलाने के लिए है कि अधूरा प्रेम प्रेम नहीं होता। जो आपको भ्रम में रखे वह चाहत नहीं हो सकती, और जो आपको शांति दे वही सच्चा प्रेम है। अगर यह शब्द आपके दिल में कहीं ठहर गए हों तो समझ लीजिए यह संयोग नहीं है। यह आपकी आत्मा का आपको दिया हुआ संकेत है कि आप कम में नहीं पूरे में योग्य हैं। क्योंकि जो पुरुष स्त्री को सच में चाहता है वह उसे खोने से नहीं, उसे दुख देने से डरता है। जो पुरुष स्त्री को सच में चाहता है उसकी मौजूदगी स्त्री के जीवन में शोर नहीं मचाती, बल्कि एक गहरी शांति लेकर आती है। उसके साथ रहते हुए स्त्री को बार बार यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं सही हूं या गलत, मैं ज्यादा तो नहीं मांग रही, मैं बोझ तो नहीं बन रही। क्योंकि सच्ची चाहत में स्त्री को अपने अस्तित्व को साबित नहीं करना पड़ता। वह पुरुष उसकी आंखों में आंख डालकर बात करता है, लेकिन उस नजर में अधिकार नहीं, सम्मान होता है। वह स्त्री के मौन को भी पढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि हर दर्द शब्दों में नहीं ढलता। ऐसा पुरुष स्त्री को बदलने की परियोजना नहीं बनाता। वह यह नहीं सोचता कि थोड़ा इसे ऐसा कर दूं, थोड़ा वैसा बना दूं। वह जानता है कि प्रेम सुधार की जगह नहीं, स्वीकार की भूमि है। अगर स्त्री में कोई कमी भी है तो वह उसे अपमान नहीं, समझ से बताता है। उसके शब्द चुभते नहीं, बल्कि मरहम की तरह काम करते हैं। क्योंकि जो पुरुष सच में चाहता है वह चोट पहुंचाकर खुद को सही साबित नहीं करता। वह स्त्री के समय का सम्मान करता है, उसे घंटों इंतजार में नहीं रखता, न ही अचानक योजनाएं बदलकर यह जताता है कि उसका समय ज्यादा कीमती है। वह जानता है कि समय देना ही प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। वह यह नहीं कहता कि मैं बिजी हूं, बल्कि यह दिखाता है कि व्यस्तता के बीच भी प्राथमिकता कैसे दी जाती है। जो पुरुष स्त्री को सच में चाहता है वह उसके सामने भावनात्मक रूप से उपलब्ध होता है। वह केवल शारीरिक उपस्थिति नहीं देता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी जुड़ा रहता है। वह बातचीत से भागता नहीं, चुप्पी को हथियार नहीं बनाता। अगर कोई समस्या है तो वह उसे टालता नहीं, बल्कि बैठकर सुलझाने की कोशिश करता है। क्योंकि सच्ची चाहत में भागना नहीं, सामना होता है। ऐसा पुरुष स्त्री को दोषी नहीं ठहराता कि तुम बहुत संवेदनशील हो। वह समझता है कि संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, बल्कि एक दुर्लभ शक्ति है। वह स्त्री की भावनाओं को हल्के में नहीं लेता, न ही उनका मजाक उड़ाता है। वह जानता है कि जिस दिल में गहराई होती है वही दिल सच्चा प्रेम कर सकता है। जो पुरुष सच में चाहता है वह स्त्री की सीमाओं का केवल सम्मान ही नहीं करता, बल्कि उनकी रक्षा भी करता है। अगर कोई और स्त्री को असहज करता है तो वह चुप नहीं रहता। वह यह नहीं कहता कि तुम ज्यादा सोच रही हो। वह स्त्री के अनुभव को सच मानता है, क्योंकि उसके लिए स्त्री की सुरक्षा उसकी छवि से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऐसा पुरुष स्त्री के सपनों को छोटा नहीं करता। अगर स्त्री कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो वह उसे अव्यवहारिक कहकर दबा नहीं देता। वह डराता नहीं कि रिश्ता बिगड़ जाएगा। वह जानता है कि जो रिश्ता स्त्री के सपनों से डरता है वह रिश्ता पहले से ही कमजोर है। इसलिए वह स्त्री के सपनों में रोड़ा नहीं, सहारा बनता है। जो पुरुष स्त्री को सच में चाहता है वह ईर्ष्या और नियंत्रण को प्रेम का नाम नहीं देता। वह स्त्री को कैद नहीं करता, क्योंकि उसे भरोसा होता है। वह हर पल हिसाब नहीं मांगता, हर बात पर शक नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि जहां भरोसा नहीं वहां प्रेम केवल डर का दूसरा नाम है। ऐसा पुरुष अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेता है। वह हर बार स्त्री को दोषी नहीं ठहराता। अगर उससे गलती होती है तो वह सॉरी को कमजोरी नहीं समझता। उसके लिए माफी मांगना हार नहीं, रिश्ते को बचाने का साहस है। वह यह नहीं कहता कि तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। वह जानता है कि परिपक्वता अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने में होती है। जो पुरुष सच में चाहता है वह स्त्री को अकेले में भी वही सम्मान देता है जो सबके सामने देता है। वह पीठ पीछे उसकी बातें नहीं काटता, न ही दूसरों के सामने उसे नीचा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करता है। उसके लिए स्त्री का मान उसके अहंकार से ऊपर होता है। ऐसा पुरुष स्त्री के जीवन में डर नहीं, भरोसा जोड़ता है। उसके साथ रहते हुए स्त्री यह नहीं सोचती कि अगर मैंने सच कहा तो वह चला जाएगा, क्योंकि सच्ची चाहत सच से डरती नहीं। वह स्त्री को यह भरोसा देती है कि रिश्ते में ईमानदारी सुरक्षित है। जो पुरुष स्त्री को सच में चाहता है वह उसे अधूरा महसूस नहीं कराता। वह यह संकेत नहीं देता कि स्त्री को और बेहतर बनना होगा, तभी वह कायम रहेगा। वह स्त्री को यह एहसास दिलाता है कि वह जैसी है वैसी ही पर्याप्त है, क्योंकि सच्चा प्रेम जोड़ता है, घटाता नहीं। डिवाइन नॉलेज के इस प्रवाह में यह समझना जरूरी है कि सच्ची चाहत कोई रहस्य नहीं होती, उसे महसूस किया जा सकता है। वह चिंता नहीं देती,
वह बेचैनी नहीं बढ़ाती। अगर किसी रिश्ते में आप लगातार खुद से सवाल कर रही हैं, तो वहां प्रेम नहीं, असुरक्षा है। जो पुरुष स्त्री को सच में चाहता है, उसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि उसके साथ रहते हुए स्त्री को खुद से दूर नहीं जाना पड़ता। वह अपने मूल स्वभाव, अपनी सच्चाई और अपनी संवेदनशीलता के साथ सुरक्षित महसूस करती है। और यही सच्ची चाहत की सबसे गहरी, सबसे शांत और सबसे सच्ची पहचान है। जो पुरुष स्त्री को सच में चाहता है, उसकी उपस्थिति धीरे धीरे स्त्री के भीतर एक गहरी निश्चिंतता पैदा करती है। वह निश्चिंतता जो शब्दों से नहीं, अनुभव से आती है। स्त्री को उसके साथ रहते हुए यह डर नहीं रहता कि अगर उसने अपनी सच्ची भावनाएं दिखा दी तो वह छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि सच्ची चाहत में छोड़ने की धमकी नहीं होती, थामे रखने की शक्ति होती है। ऐसा पुरुष स्त्री को भावनात्मक रूप से अकेला नहीं छोड़ता। वह केवल मैं हूं नहीं कहता, बल्कि यह साबित करता है कि वह है। जो पुरुष सच में चाहता है, वह स्त्री के दर्द से असहज नहीं होता। जब स्त्री टूटती है तो वह उसे नेगेटिव कहकर दूर नहीं करता। वह जानता है कि दर्द से भागना आसान है, लेकिन प्रेम वहीं होता है जहां कोई आपके दर्द के साथ बैठ सके। वह स्त्री के आंसुओं को कमजोरी नहीं मानता, बल्कि उन्हें भरोसे की निशानी समझता है कि स्त्री ने उसके सामने खुद को खोलने का साहस किया है। ऐसा पुरुष स्त्री को यह महसूस नहीं कराता कि प्रेम एक एहसान है। वह यह नहीं जताता कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, क्योंकि जो सच में चाहता है वह गिनती नहीं करता। उसके लिए देना कोई बोझ नहीं, एक स्वाभाविक प्रवाह होता है। वह यह नहीं देखता कि उसे बदले में क्या मिलेगा, वह यह देखता है कि स्त्री सुरक्षित है या नहीं। जो पुरुष स्त्री को सच में चाहता है, वह उसे मानसिक रूप से थकाता नहीं। वह रिश्ते को पहेली नहीं बनाता। उसके व्यवहार में अचानक बदलाव नहीं आते। वह आज प्रेम और कल उपेक्षा का खेल नहीं खेलता, क्योंकि सच्ची चाहत में अस्थिरता नहीं होती। वहां भावनात्मक निरंतरता होती है जो स्त्री के मन को स्थिर बनाती है। ऐसा पुरुष स्त्री की आत्मा को पहचानता है, केवल उसकी सुंदरता को नहीं। वह स्त्री की आंखों में छुपे डर, उम्मीद और विश्वास को देख पाता है। वह उसकी हंसी के पीछे छुपी थकान को भी समझता है। इसीलिए उसके शब्द हल्के नहीं होते। वह सोच समझकर बोलता है, क्योंकि उसे पता है कि कुछ शब्द वर्षों तक मन में गूंजते रहते हैं। जो पुरुष सच में चाहता है, वह स्त्री को अपने जीवन में जगह नहीं देता, बल्कि अपना जीवन साझा करता है। वह यह नहीं कहता कि मेरे समय में फिट हो जाऊं। वह अपने समय, अपनी आदतों और अपने फैसलों में स्त्री को शामिल करता है, क्योंकि प्रेम में समायोजन एकतरफा नहीं होता। ऐसा पुरुष स्त्री की चुप्पी को अनदेखा नहीं करता। जब स्त्री अचानक शांत हो जाती है, तो वह यह मानकर नहीं चलता कि सब ठीक है। वह जानता है कि स्त्री अक्सर तब चुप होती है जब वह बहुत ज्यादा महसूस कर चुकी होती है। वह पूछता है, समझने की कोशिश करता है, और अगर जवाब न भी मिले तो भी दूर नहीं जाता। जो पुरुष स्त्री को सच में चाहता है, वह उसे डराकर नहीं रखता। वह यह संकेत नहीं देता कि प्रेम हमेशा अस्थायी है। उसके साथ रहते हुए स्त्री को यह चिंता नहीं सताती कि अगर मैंने अपनी बात रखी तो रिश्ता टूट जाएगा, क्योंकि जहां डर हो वहां प्रेम नहीं पनप सकता। ऐसा पुरुष स्त्री के आत्मसम्मान को बढ़ाता है। उसके साथ रहते हुए स्त्री खुद को छोटा महसूस नहीं करती। वह अपने विचार रखने से नहीं डरती। वह जानती है कि असहमति भी सुरक्षित है, क्योंकि सच्ची चाहत में स्त्री को दबाया नहीं जाता, सुना जाता है। जो पुरुष सच में चाहता है, वह यह नहीं चाहता कि स्त्री खुद को भूल जाए। वह स्त्री की पहचान, उसकी रुचियां और उसकी स्वतंत्रता को सम्मान देता है। वह यह नहीं सोचता कि प्रेम का मतलब अधिकार है। उसके लिए प्रेम का मतलब विश्वास है। और धीरे धीरे स्त्री यह महसूस करने लगती है कि उसे अब बार बार यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह प्रेम के योग्य है, क्योंकि सच्ची चाहत में योग्यता नहीं जांची जाती, स्वीकृति दी जाती है। यही वह बिंदु है जहां स्त्री को अंतर समझ में आता है, चाहत और जरूरत के बीच का अंतर। जरूरत आपको बेचैन रखती है, चाहत आपको शांत करती है। जरूरत आपको डराती है, चाहत आपको थामती है। डिवाइन नॉलेज के इस अंतिम प्रवाह में यही सबसे बड़ा सत्य है। जो पुरुष स्त्री को सच में चाहता है, वह उसे खोने से नहीं, उसे तोड़ने से डरता है। वह स्त्री को अपने जीवन का विकल्प नहीं, प्राथमिकता बनाता है। और अगर किसी रिश्ते में आप बार बार खुद से सवाल कर रही हैं, अगर आप लगातार असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो यह संकेत है कि वहां चाहत नहीं, केवल अधूरी जरूरत है। क्योंकि सच्चा प्रेम कभी आपको खुद से दूर नहीं करता, वह आपको आपके और करीब लाता है। याद रखिए, आपका दिल किसी भ्रम के लिए नहीं बना है। आप उस प्रेम के योग्य हैं
जो शांति देता है, डर नहीं, जो ठहराव देता है, बेचैनी नहीं। और जब सही चाहत आपके जीवन में आती है तो आपको पहचानने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपकी आत्मा उसे तुरंत पहचान लेती है। यहीं यह प्रवाह पूर्ण होता है, लेकिन यह समझ आपके भीतर जीवित रहनी चाहिए, क्योंकि सच्ची चाहत एक कहानी नहीं, एक अनुभव है। और जब वह मिलती है तो जीवन बोझ नहीं, आशीर्वाद लगने लगता है।